हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम असम पब्लिक सर्विस कमीशन का आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन मल्टी स्टोरी गवर्नमेंट बिल्डिंग द फ्लोर हाइट इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू। मल्टी स्टोरी की आपके पास गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की, तो उसके लिए जो फ्लोर की हाइट होती है वो कितनी होती है। आपको पता है कि भाई जो बिल्डिंग होती है उसको बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो ABCD इस तरह से डिवाइड किया गया कि ए में हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग आती है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होती है जहां पर हम लोग रहते हैं उसकी जो हाइट होती है वो 2.75 मीटर से इनके शुड नॉट बी लेस देन, इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जहां पर हम रहते हैं, जो हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है। अगर आप एयर कंडीशनर का रूम बना रहे हैं तो उसके लिए 2.4 मीटर से लेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर ही, दोनों के लिए वैल्यू इसके ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट बिल्डिंग की बात करें तो गवर्नमेंट बिल्डिंग जो होती है वो एजुकेशनल बिल्डिंग हो सकती है या फिर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो सकती है। तो उसके लिए जो हाइट रखी है वो 3.6 मीटर रखी है, 3.6 मीटर। तो यहाँ पर नियर बाय ऑप्शन हमारे पास 3.4 मीटर दिया गया है, इसलिए हम इसको ही आंसर मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाइल फिक्सिंग द कॉलम टाइज स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन। कॉलम की जो टाई होती है जब आप उसको फिक्स कर रहे होते हैं तो आपको स्पेशल केयर जो होती है वो लेनी होती है। वो क्या लेते हैं हम? स्पेशल होती है वो ये दोनों ही होती है, कॉलम मिड पोर्शन एंड बीम कॉलम जॉइंट्स, ये दोनों ही आपको स्पेशल केयर में लेने पड़ते हैं जब आप कॉलम को टाई कर रहे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्रिक वर्क एंड स्टोन मैसनरी फेस वर्क के लिए। कौन सी पॉइंटिंग जो होती है उसको आप यूज कर सकते हैं ब्रिक वर्क एंड स्टोन मैसनरी के फेस वर्क जो होता है, जो सामने वाला वर्क होता है, तो वो होती है फ्लश पॉइंटिंग। फ्लश पॉइंटिंग को आप यूज कर सकते हैं ब्रिक वर्क एंड स्टोन मैसनरी के लिए। और यहाँ पर देखिए ट्यूक पॉइंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। ये टग पॉइंटिंग जो होती है तो ये आप ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर आपको बहुत ही एट्रैक्टिव अपीयरेंस चाहिए होता है, बहुत ही भाई हमें शानदार अपीयरेंस शक्ल चाहिए, तो उसके लिए आप इसको, इस पॉइंटिंग को आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे स्टक पॉइंटिंग की बात करेंगे, स्टक पॉइंटिंग जो होती है तो इसको आप मोस्टली यूज करते हैं ब्रिक वर्क, पर्टिकुलर फॉर फिनिशिंग हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स के लिए। ब्रिक वर्क में जो आप फिनिशिंग हॉरिजॉन्टल जॉइंट होते हैं वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असम इज सिचुएटेड इन विच सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया। असम जो है वो किस जोन में आता है भारत की? आपको पता है कि जो सिस्मिक के अकॉर्डिंग भारत को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। कहने में 5 है लेकिन जो है वो 4 ही हैं, क्योंकि 2 से शुरू होता है, 3, 4 और ये 5 ऐसे ऐसे होता है, तो ये 4 ही बनती है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भाई कितनी जोन में डिवाइड किया गया तो 5 ही होता है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो असम जो होता है वो किस में आता है? सो जो सिस्मिक जोन है ये HPJE में एक बार क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो उन्होंने आंसर जो है वो 5 को सही माना था। वैसे ये असम वाला नहीं, वहां पे पूछा गया था कि सिस्मिक जोन जो उसके अकॉर्डिंग भारत को कितने जोन में डिवाइड किया गया, तो 5 जोन में उन्होंने सही माना था। लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि भाई जो रीजन के अकॉर्डिंग, सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग भारत को
4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो जोन जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये जोन है। इसमें से ये जोन 5 जो है ये बहुत ही एक्टिव जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। और ये जोन हमारे पास जो सेकंड जोन है ये इनएक्टिव जोन है, यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर उतने भूकंप जो है वो नहीं आते हैं। सो असम जो है वो किस में आता है, वो जोन 5 में ही आता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जोन 5 जो है इसमें और कौन कौन से आते हैं, जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट आते हैं, उत्तराखंड आता है, गुजरात के कुछ पार्ट आते हैं। तो ये जोन 5 जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो इसमें आता है जोन 5 में। वैसे जम्मू कश्मीर का भी कुछ ही पार्ट आता है, हिमाचल का भी कुछ पार्ट आता है, और हिमाचल का जो जोन 4 है कुछ पार्ट इसमें भी आता है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल वाले ऐसा मत सोचिए कि भाई आप जोन 5 में है तो यहाँ पे बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो जोन कुछ एरिया जो है वो जोन 4 में भी आते हैं। सो हिमाचल प्रदेश 2 जोन में आता है। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हिमाचल प्रदेश कौन सी जोन में आता है, तो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म FAR मीन्स। टर्म FAR क्या होता है, F फॉर फ्लोर, A फॉर एरिया एंड R फॉर रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन। लैंडिंग की जो विड्थ होती है शुड नॉट बी लेस देन। लैंडिंग की जो विड्थ होती है वो शैल बी इक्वल होती है किसके, जो स्टेयर केस होती है हमारी उसकी जो विड्थ होती है उसके बराबर होती है लैंडिंग की विड्थ। तो यहाँ पे स्टेयर विड्थ, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोर्ड कास्ट इन सितु पाइल डेवलप ड्यू टू। तो स्किन फ्रिक्शन एंड वियरिंग इन दोनों की वजह से होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी गुड एट ए ग्रेटर डेप्थ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन में बी कंसिडर फीसिबल। जब वेयरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बहुत अच्छी है कुछ डेप्थ तक, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन आप यूज करेंगे, तो भाई हम पाइल फाउंडेशन जो है उसको प्रेफर करते हैं कि भाई हमें वहां पर पाइल फाउंडेशन ही यूज करनी होती है। पाइल फाउंडेशन जो होती है उसका एक और नाम है, वो है डीप फाउंडेशन। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन। तो फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है वो 10 घंटे की होती है, 30 मिनट्स की इनिशियल सेटिंग टाइम होती है। अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करेंगे तो उसकी भी 30 और 10 घंटे की ही होती है। अगर आप हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करेंगे तो उसकी 3.5 इनिशियल होती है एंड 5.5 घंटे की फाइनल सेटिंग टाइम होती है। लो हीट सीमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसकी 1 घंटे की इनिशियल होती है एंड 10 घंटे की फाइनल सेटिंग टाइम होती है। क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसकी 5 मिनट्स की इनिशियल होती है एंड 30 मिनट्स की फाइनल सेटिंग टाइम होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रॉक फॉर्म ड्यू टू सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जो रॉक मोल्टन मास से बनती है चाहे वो अर्थ के नीचे हो या फिर अर्थ के ऊपर हो, तो उसको आप इग्निसिस रॉक के नाम से जानते हैं। इग्निसिस रॉक के एग्जाम्पल जो होते हैं ग्रेनाइट हो गया, बासोल्ट ट्रैप हो गया, गेब्रू हो गया, तो ये इग्निसिस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। अगला देखिए, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर से क्या होता है,
इससे हमारा वेट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो आप हमारा फ्रेश टिम्बर जो होता है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो सीजनिंग करने से वो टिम्बर खत्म हो जाता है एंड उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है, ड्यूरेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, डिमेंशनल स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। सो यहाँ पर सिर्फ ये आंसर हो जाएगा, डिमेंशनल स्टेबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन डज नॉट गिव्स, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर डैम्प प्रूफिंग वर्क के लिए। डैम्प प्रूफिंग के लिए आप कंक्रीट के अलावा बिचुमन को भी यूज कर सकते हैं। बिचुमन जो होता है ये फ्लेक्सिबल मटेरियल में आता है, तो एक सेमी रिजिड भी होता है जिसको आप मैस्टिक एस्फोल्ट बोलते हैं, उसको भी आप डीपीसी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एफ्लोरेंस टेस्ट मीन्स। एफ्लोरेंस टेस्ट का ये मीनिंग होता है कि भाई हमें अल्कलीड्स जो होती है उसके बारे में पता करना होता है ब्रिक्स में। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज। मोस्ट पावरफुल जो होता है वो गन कॉटन होता है। गन कॉटन इज द मोस्ट एक्सप्लोजिव, पावरफुल एक्सप्लोजिव। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। मॉड्यूलर ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो ये होता है, नॉमिनल साइज, ये ऑप्शन थर्ड वाला होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड पूछा है तो बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन टर्म ऑफ FE 500 डी, डी स्टैंड फॉर। अगर आप यहाँ पे FE की बात करेंगे तो ये क्या होता है, 500 क्या होता है, ये यहाँ पर डी के बारे में ही पूछा कि भाई डी क्या होता है। अगर आप यहाँ पे FE की बात करेंगे तो ये आयरन को जो डिनोट करता है। 500 की अगर आप बात करेंगे तो 500 जो होती है वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है। यील्ड स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेस होता है जो कि होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। एंड यहाँ पर डी जो होता है ये वाला डी, 500D या फिर 550D, 600D, 415D, तो कोई भी डी हो तो वो डक्टिलिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे डक्टिलिटी की जगह डक्टाइल दिया है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। गलत हमें बतानी है, गलत कौन सी होगी यहाँ पर भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें गलत स्टेटमेंट कुछ बताना है। तो इन किंग पोस्ट ट्रसेस वन वर्टिकल पोस्ट इज यूज्ड। किंग पोस्ट जो होती है उसमें एक ही वर्टिकल पोस्ट यूज होती है, जैसे कि ये है हमारे पास किंग पोस्ट ट्रसेस, तो एक यहाँ पे वर्टिकल, देखिए ये वाली वर्टिकल यूज हो रही है। सो बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्वीन पोस्ट ट्रसेस की बात करेंगे, वन वर्टिकल पोस्ट इज यूज, ये गलत है, क्योंकि क्वीन में दो वर्टिकल पोस्ट जो होती है वो यूज होती है, जैसे कि ये है, सो ये और ये और ये, तो ये देखिए ये वाली वर्टिकल है, एक ये और एक ये, तो ये क्वीन पोस्टर्स में होता है। अगर आप प्राट ट्रसेस की बात करेंगे तो यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि ये हमारा ऑप्शन गलत है, यही हमारा आंसर है। प्राट ट्रसेस कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एंड डायगोनल, तो बिल्कुल सही बात है। तो प्राट जो होती है इसमें वर्टिकल भी होती है और डायगोनल भी होती है। तो प्राट जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि एक यहाँ पे एक वर्टिकल एक डायगोनल, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्राट ट्रसेस इस तरह की होती है। सो यहाँ पर ये हमारे पास गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन रोड कांग्रेस वाज सेटअप इन। इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो सेटअप हुई थी 1934 में। 1934 में ये सेटअप हुई थी। इनका जो फर्स्ट 20th का प्लान था वो नागपुर प्लान था इंडियन रोड कांग्रेस का। सो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अगले देखिए, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज इज कैरिड आउट टू। तो ट्रैफिक वॉल्यूम जो होती है वो इन सभी के बारे में ही आपको बताती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
अगला देखिए, वाटर बाउंड मैकाडैम रोड इज एन एग्जांपल ऑफ। वाटर बाउंड मैकाडैम रोड जो होती है वो एग्जांपल होता है एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का। फ्लेक्सिबल पेमेंट का ये एग्जांपल होगा। रिजिड में तो आपको पता है कि भाई सीसी की रोड आती है, सीसी की सिर्फ रिजिड में आएगी, बाकी जो होती है वो फ्लेक्सिबल में ही आती है। थोड़ी बहुत जो होती है वो सेमी रिजिड में, इनके सेमी फ्लेक्सिबल में भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन ऑर्डर टू। जिप्सम जो होता है वो सेटिंग टाइम जो होता है उसको एडजस्ट या फिर लेंथन करने के लिए यूज किया जाता है। जिप्सम एक रिटार्डर होता है, तो ये अर्ली जो हार्डनिंग होती है या फिर फ्लैश सेटिंग जो होती है उसको रोकने के लिए ऐड किया जाता है। इसका जो परसेंटेज रहता है 3 से 5% हमारे सीमेंट में रहता है। अगला क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द रोड पेमेंट इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड। स्लोप ऑफ द रोड पेमेंट, रोड सरफेस का जो स्लोप होता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, आप उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द IRC रिकमेंडेशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 3/4 ऑफ द वेलोसिटी इज बैलेंस्ड बाय। 3/4 इज बैलेंस्ड बाय, उसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को E से डिनोट करते हैं। इसको एक्सप्रेस किया जाता है V² 225R। ये सुपर एलिवेशन को एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है। अगला देखिए, द ब्लास्ट मटेरियल जनरली यूज्ड इन इंडियन रेलवे कंसिस्ट ऑफ। ब्लास्ट तो यूज किए जाते हैं इंडियन रेलवे में, वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई? उसमें हम ब्रिक का ब्लास्ट भी यूज कर सकते हैं, मूरम भी हम यूज कर सकते हैं, कंकड़ यूज कर सकते हैं, सैंड यूज कर सकते हैं, एशेस हम यूज कर सकते हैं, ग्रेवल हम यूज कर सकते हैं, ब्रोकन स्टोन हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तो आ चुके हैं, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इन सभी को हम रेलवे ब्लास्टर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोड कनेक्टिंग 2 टाउन्स इज कॉल्ड एज। ए रोड कनेक्टिंग 2 टाउन्स, 2 टाउन को कनेक्ट करने की जो रोड होती है उसको कंट्री रोड बोला जाता है। कंट्री रोड। अगला देखिए, इन होल सर्कल वेइंग सिस्टम साउथ 25 15 ईस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू, वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती है? सो भाई हमें होल सर्कल वेइंग फाइंड आउट करना है, तो 180 माइनस 25 15 ये करेंगे तो 154.45 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका एक होल सर्कल वेइंग को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा करूंगा कि मैं भाई इस फॉर्मूले को अपने कम्युनिटी सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं ताकि आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रीप काउज, क्रीप का कारण, काउजेज, क्रीप का जो कारण होता है डिस्ट्रोजन, ये सारे ही होते हैं भाई। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्रीप का यही सारे ही आपको कारण होते हैं ये। अगला देखिए, डिजायरेबल साइट डिस्टेंस इज इक्वल टू। डिजायरेबल जो साइट डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? डिजायरेबल साइट डिस्टेंस जो होती है वो 2 होती है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के, इनके ट्वाइस द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, होल टू द पार्ट, ऑप्शन 1 में ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ हाईवे रूट्स डिपेंड्स अपॉन। सिलेक्शन ऑफ हाईवे रूट्स डिपेंड्स अपॉन, हाईवे रूट की जो सिलेक्शन होती है इन सभी केसेस को आप कंसिडर करते हैं, उसके बाद ही उसकी सिलेक्शन
हो पाती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे जो दी गई है कौन सी सही है। कौन सी सही है। बैक वेइंग इज इक्वल टू फोर वेइंग 90 प्लस माइनस 90 180, ये आंसर सही होगा। फोर वेइंग जो होती बैक वेइंग जो होती है वो इज इक्वल टू होती है फोर वेइंग के प्लस माइनस 180। जो प्लस का साइन जो होता है वो यूज होता है अगर हमारी जो फोर वेइंग है वो लेस देन है 180 से। अगर हमारी फोर वेइंग जो है वो 180 से कम है तो आप प्लस को यूज करेंगे। माइनस जो होता है अगर हमारी फोर वेइंग जो है ये ज्यादा है 180 से तो माइनस लगता है, 180 से ज्यादा है तो माइनस लगता है। सो ये आपको पता होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड द लेवल मस्ट बी सेट एफ। लेवल जो होता है वो आपको एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द पॉइंट्स यहां पर सेटअप करना होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट प्लॉटिंग ऑफ स्मॉल एरिया विच कैन बी कमांडेड फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन इज यूजली डन ऑन द प्लेन टेबल बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन मेथड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आर इक्वली प्रिस्क्राइब इन ट्रावर्सिंग द बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स इज डन बाय। बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स जो होते हैं वो वाउडिच रूल से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, डन बाय। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन इफ द लिमिट ऑफ सर्वे इज। सो वो आपको पता है कि कंसीडर करेंगे तो 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आप कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो प्लेन टेबल के केसेस में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर। कंबाइंड इफेक्ट जो होता है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर लोअर देन दे रियली। जहां पर वो होता है उससे वो कम होता है, लोअर पर पोजीशन पर होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन यूज्ड इन द मेकिंग ए सर्वे इज जनरली रिगार्डेड एज द। लॉन्गेस्ट लाइन बेस लाइन होती है, यही मेन चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफसेट में भी। ऑफसेट जो होता है वो क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट, ये दो ही ऑफसेट होते हैं भाई, पैरेलल नहीं होता है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ऑफसेट जो होता है वो लीनियर मेजरमेंट को मेजर कर सकता है चेन लाइन में। तो ये दो तरह के होते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड ऑब्लिक ऑफसेट। सो यहां से भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होता है इससे आप राइट एंगल जो होते हैं उसकी सेटिंग आप 3:4:5 रेशियो से आप कर सकते हैं। राइट एंगल सेटअप जो होता है आप इससे इस रेशियो से कर सकते हैं, 3 फुट 5 फीट 4 फीट 5 फीट। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल जो होता है वो इनमें से कौन सा होता है। सैंड जो होता है वो कोहेजनलेस होते हैं, बाकी ये तीन जो होते हैं वो कोहेजिव होते हैं, कोहेजिव सॉइल होते हैं। ग्रेवल भी हमारा कोहेजनलेस ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। टोटल वॉल्यूम तो पोरोसिटी होती है, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये होता है वॉइड रेशियो। लेकिन यहाँ पर पोरोसिटी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी एन इज गिवन बाय। क्या रिलेशनशिप होता है इन दोनों में, वॉइड रेशियो। सो ये हमारे पास रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस ई, ये होता है इन दोनों में रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंसोलिडेशन ऑफ ए सॉइल इज डिफाइंड एज द। कंसोलिडेशन जो होता है वो आप डिफाइन कर सकते हैं बाय
कंसोलिडेशन की सिंपली डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है, तो ये सारी ही डेफिनेशन होती है एनी ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव। अगला देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस। डेंसिटी जो होती है सॉइल मास की वो केजी पर क्यूबिक मीटर में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, केजी पर क्यूबिक मीटर में, ऑप्शन बी। अगला क्या बोल रहा है, द लोअर कंटेंट इन द सॉइल एट विच जस्ट shear strength develop is called, the water content in a soil at which just shear strength develop is called, उसको लिक्विड लिमिट हम बोलते हैं, लिक्विड लिमिट उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, when cohesionless soil attains quick condition it loses, जो cohesionless soil होता है वो क्विक कंडीशन को अटेन कर लेता है तो वो क्या लूज कर देता है, तो वो भाई शेयर स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, बेयरिंग कैपेसिटी को लूज कर देता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इनके बोथ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, व्हाइल डिजाइनिंग ए फुटिंग फाउंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग कैपेसिटी शुड बी कंसीडर। तो जब भी आपको फुटिंग फाउंडेशन जो होती है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें जो कैपेसिटी चाहिए होती है वो होती है सेफ वेयरिंग कैपेसिटी, ये हमें चाहिए भाई, सेफ वेयरिंग कैपेसिटी हमें चाहिए ही चाहिए फाउंडेशन के लिए जब भी हम डिज़ाइन करेंगे। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे कर्नाटका तो हम कर चुके हैं, असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जेई का पेपर, तो हम दो दो क्वेश्चन पेपर जो है सभी के डिस्कस कर रहे हैं ताकि जितने भी बोर्ड हैं वो कवर हो सके। बाकी हम कंटिन्यू रखेंगे, असम के भी डिस्कस करेंगे, हरियाणा जेई के भी डिस्कस करेंगे, कर्नाटका जेई के भी डिस्कस करेंगे, यूपी जेई के भी डिस्कस करेंगे, जितने भी स्टेट के जेई के एग्जाम होते हैं उन सभी के डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले दो दो हम कंप्लीट कर ले, उसके बाद कंटिन्यू जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।